नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो गया है और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है और ये सौगात दी गई है जन समर्थ पोर्टल के जरिए। अलग अलग योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। आखिर क्या है इस पोर्टल की खासियत और कैसे इस पोर्टल के जरिए देश की तरक्की को मिलेगी स्पीड, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। लोन मिलना हुआ आसान, नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। अब आम आदमी को घर बैठे मिल सकेगा सरकारी लोन। एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे सारे लोन, यानी लोन अनेक प्लेटफॉर्म होगा एक, जिसका आगाज किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, जहां सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लेन देन के लिए एक कॉमन पोर्टल जन समर्थ शुरू किया गया है। पोर्टल के आगाज के दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई और इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद भी। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर जो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। वहीं क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ की कई खूबियां हैं। इसमें 15 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। इसके जरिए लोन लेने वाले ग्राहक सीधे ऋणदाताओं से जुड़ सकेंगे, जिसमें लोन अप्लाई करना बेहद आसान है। अभी फिलहाल तो शुरुआत में 13 स्कीम्स इंप्लीमेंट हो गए हैं, सारे बैंक्स में एक्टिव हो गया है ये, और आई थिंक ज्यों-ज्यों समय चलेगा तो और स्कीम्स ऐड होते जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो बाकियों से अलग होगा, ये ज़्यादा सरल होगा? ये भी सरल होगा। सरलीकरण एक इम्पोर्टेंट आधार है इस इनिशिएटिव का। और वक्त में उम्मीद की जा रही है कि लोन मिल जाएगा? ऐसे तो बताना जरूरी नहीं, रियल टाइम ही हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ही सब कुछ देगा। जब आपके पास सारे चीज़ें एम्बेडेड है, IT रिटर्न्स लेके, GST लेके और बाकी सारे जब प्रॉपर्टी का पेपर्स का है, तो वो जो हो जाता है तो उसका सरलीकरण बहुत आसानी से, मुझे लगता है 6-8 दिन में, 1 हफ्ता मैक्सिमम हो जाएगा। सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल काफी कारगर साबित होने वाला है, जिसमें सभी प्रकार के क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंक रहेंगी और अलग अलग पोर्टल पर लॉगिन के झंझट खत्म हो जाएंगे, यानी कि लोन लेना अब चुटकियों का काम होगा। इसका जो आपको आउटकम मिलेंगे वो जितना क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर नहीं, वो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, सुगमता, सहज तरीके से लोन प्राप्त हो सकते हैं और आपको तरह तरह के ऑफिस जाना नहीं, बार बार फॉलोअप नहीं करना है। आपको बैठे बैठे स्टेटस का पता लग जाएगा। जब आप अप्लाई करोगी आपको ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, कौन से बैंक में जाना है, फिर आपकी मनमर्जी, जैसे आप अप्लाई करो। वहीं इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक सभी प्रकार की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा पाएंगे। सभी शिकायतों के निराकरण के लिए अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के पोर्टल और शिकायत केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ET नाउ स्वदेश। चलिए, लोन अनेक पोर्टल एक, कितना कारगर साबित होगा? क्या चैलेंजेस होंगे? क्या ये दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन काम करने में उतना अच्छा होगा? सारे सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ सबसे पहले सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं, वो जुड़ चुके हैं, और पंकज बंसल, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं बैंक बाजार के, वो जुड़ चुके हैं। सुभाष सर, कितना बड़ा कदम है ये? एक आज से कुछ समय पहले जब जनधन खाते खुले थे तो हमने कहा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और आम आदमी को बैंकिंग से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। इस पहल को आप उससे बड़ा देखते हैं? आप देखते हैं कि काफ़ी कितनी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ये? देखिए, हम लोग अब डिजिटल एज में रहते हैं
इस डिजिटल एज में सभी एजेंसीज, चाहे सरकारी एजेंसीज हो चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो, उनके साथ काम करने का तरीका डिजिटल माध्यमों से है। तो कोई भी कदम जिससे फिजिकल इंटरफेस खत्म होता हो, कम होता हो, और उसके स्थान पर डिजिटल इंटरफेस बनता हो, तो वो स्वागत योग्य है। तो उस दृष्टिकोण से ये जो इनिशिएटिव है वो निश्चित रूप से उपयोगी है। बट उसी के साथ हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि केवल एक अगर हम पोर्टल बना दें इंटरफेस के लिए, तो उस पोर्टल से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हमारा वास्तव में जो काम है, जैसे इस केस में लोन लेने का था और पहले जैसे आपने जनधन के बारे में बात की, उसमें बैंकिंग सर्विसेज लेने की बात थी, वो सारी स्मूथली होने लग जाएगी, ये मान लेना उचित नहीं होगा। उसके लिए उसको एक्चुअली जब ये व्यवहार में काम करेंगे, जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और लोन आपको स्वीकृत होगा, उस समय क्या स्थिति रहती है उस पर डिपेंड करता है। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक 59 मिनट में एमएसएमईज को लोन देने के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई थी, बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें इतना एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोन सैंक्शन नहीं हुए। इसी तरह से इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक्स वगैरह कितनी जल्दी और कितने इंटरफेस से। आजकल अगर आप देखें तो जैसे सुपर ऐप्स का जमाना आ रहा है, सुपर ऐप्स में बड़ी आसानी से, ये सुपर ऐप की तरफ तो नहीं गया है लेकिन एक डिजिटल इंटरफेस बनाया है, तो स्वागत करना चाहिए। बट इसी के साथ ये नहीं मान लेना चाहिए कि काम पूरा हो गया। चलिए पंकज सर, आपके पास आऊँगा कि सुभाष सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंटेंशन अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या सरकारी बैंक्स तैयार है इतनी क्विक डिसबर्सल ऑफ लोन्स के लिए, और एक डिजिटल फॉर्मेट में जिस तरीके से बात की कि 7 दिन 8 दिन 1 हफ्ते में लोन आ जाएगा, क्या हम तैयार हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है सरकारी बैंकों का? मैं सुभाष सर की बात से पूरा तरह से सहमत हूँ कि ये एक पहला स्टेप है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है अभी, ये इंटरफेस जिसमें एक बैंक को एक कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट किया थ्रू अ गवर्नमेंट पोर्टल, जन समर्थ के थ्रू। अगर आप देखेंगे तो इसमें अबाउट 13 डिफरेंट स्कीम्स हैं और मेजोरिटी जो भी स्कीम्स पे रहती हैं। आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आज अगर हम बैंक के पास भी जाते हैं, मैं बहुत सिंपल सा एक एज अ कस्टमर एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बैंक चेक करता है, फिर उनके क्रेडिट के पास जाता है। बट यहाँ क्या किया गया है, ये इंटरफेस जो है बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में बना है। तो आप जाएंगे, अपनी क्वेरीज डालेंगे, अपना पूरा का पूरा डिटेल्स डालेंगे और बैंक, और इस इंटरफेस में एक बहुत सिंपल सा चीज है, एक एक्सेस है आपको UIDAI का, NSDL का, तो आपका पैन चेक, आधार चेक, आपका बैंक स्टेटमेंट चेक, वो सब चीजें सिस्टम के थ्रू हो रही हैं। तो वो एक मशीन लर्निंग जो हम कहते हैं वो इसमें इनबिल्ट किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो सर सुभाष सर ने बोला, डिसबर्सल प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। कस्टमर को जाके अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन देने नहीं, उनके वहीं से रिट्रीव कर सकते हैं वो। तो ये एक डिजिटल इकोनॉमी का एक पार्ट है। और इंडिया में जिस तरह से आप देख रहे हैं डिजिटल UPI आप देख रहे हैं, काफी चीजें डिजिटली, हम चाहे पेमेंट्स हो, चाहे वो हम मार्केट प्लेसेस हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, दुनिया भारत में बहुत तेजी से हमारा डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ रहा है और उसका पूरा लिवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। चाहे वो UIDAI का साइट उसमें इनबिल्ट कर दिया है, GST, इसमें बहुत सारी चीजें आप इनबिल्ट कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड भी। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा स्टेप है। कस्टमर्स को अवेयरनेस एक बहुत बड़ा, मैं इसमें एक बोलूंगा कि वो एक इनपुट रहेगा। कस्टमर को पता हो कि यहाँ जाके उसको अपना डेटा डालना है, उसके बाद सिस्टम अपने आप उसको टेक केयर कर लेगा और आपको बता देगा भैया ये बैंक्स में आपको ये लोन मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें पक्का से गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो जितना भी ट्रांजैक्शन होगा बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि डेटा डिजिटल फॉर्मेट में है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन काफी तेज रहेगी। और उसी चीज को देखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट इंडिया का इनिशिएटिव काफी स्वागत वाला है, क्योंकि क्रेडिट बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। और इंडिया जिस तरह मैसिव ग्रोथ कंजम्पशन पैटर्न पे काम कर रहा है, ये काफी हेल्पफुल होगा एटलीस्ट इन रूरल इकोनॉमी, इफ नॉट इन अर्बन, क्योंकि अर्बन में तो फिर भी लोगों को काफी अवेयरनेस रहती है, बट टियर 2, टियर 3, टियर 4 जो आज की डेट में इंडिया का मेन भारत है, वहां पे ये काफी लाभदायक होगा कस्टमर्स के लिए। सुभाष सर, आपसे आना चाहूँगा, और पंकज सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, बात है अवेयरनेस की।
अगर आप लोगों से जाके पूछ लें कि उनको किस किस तरीके के लोन्स के लिए सब्सिडी मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को ये बात के बारे में शायद तक अंदेशा ही नहीं होगा। और इससे पहले भी जो स्कीम्स चलती आ रही हैं, तो जो आप जिन लोन्स के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी आपको यही नहीं पता है, और तो ये तो इसका सेकंड पॉइंट है। कितना इम्पोर्टेंट है आउटरीच प्रोग्राम, लोगों तक पहुंचना, लोगों को बताना कि इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो कि प्राइवेट बैंक बड़े आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने लोन्स पहुंचाने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्कीम्स में इसकी कमी रहती है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा आउटरीच प्रोग्राम्स को और बेटर करना पड़ेगा? ये देखिए, ये जो इसमें 13 लोन्स जो सब्सिडीज के साथ लिंक्ड हैं, जिसको लेके आए हैं, वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के बैंक्स उसको डिसबर्स करते हैं। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि बेनिफिशरीज को जो ये लोन लेना चाहते हैं वो उनको पता होना चाहिए। तो जो भी आउटरीच जिस तरह से भी बढ़ सकती है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। बट ये अजम्पशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कॉलरशिप्स की, जैसे 3 पहली स्कीम्स हैं वो स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स है, उसके बारे में स्कॉलरशिप लेने वाले ये यंग लोग, चाहे डोमेस्टिक पढ़ाई के लिए चाहे बाहर की पढ़ाई के लिए लेना चाहें, उनको सबको पता है। और अगर आप डेटा भी देखें तो देश में लोन की एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है और लोन उनको मिलता नहीं है। उसके और भी कारण हैं, केवल यही नहीं है कि उनको पता नहीं है या उनकी एप्लीकेशन नहीं गई है या कागजात उनको नहीं मिले। अब उनके लोन, ये बहुत सारे एजुकेशन लोन्स जो हैं वो बिना कोलेटरल के होते हैं, जिसमें बैंकों को नुकसान कुछ ज़्यादा हुआ है तो उसमें भी डिस्कम्फर्ट है। तो इस तरह के लोन्स में तो मुझे नहीं लगता कि जानकारी वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। बट दूसरे तरह के लोन लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोन हैं जो भी इस स्कीम में लेके आए गए हैं, उनकी जानकारी निश्चित रूप से किसानों को कम है, लेकिन उनका कंफर्ट लेवल भी डिजिटल इंटरफेस के साथ उतना ज़्यादा नहीं है। क्या हम उसको किसी और माध्यम से इसको इम्प्रूव कर पाएंगे? तो आउटरीच महत्वपूर्ण है, डिजिटल एक्सेस और इंटरफेस इम्पोर्टेंट है, बट ये ही केवल एलिमेंट्स नहीं है जो अंतिम रूप से लोन देने में और लोन लेने में काम करते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स इम्प्रूवमेंट, वो उस पर कोई चीज़ चेंजेस नहीं है। मैंने सुना कि प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करने की कोशिश की जा रही है, बट लोन की कंडीशंस, एलिजिबिलिटी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं नहीं कहता होना भी चाहिए, ये प्रयास उसके लिए नहीं है, ये प्रयास इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए है। तो सीमित एक्सपेक्टेंसी हमें इससे रखनी चाहिए और करना ये चाहिए कि आप इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करें, बजाय ये कि क्योंकि निश्चित रूप से ये कुछ इम्प्रूवमेंट तो है ही जो आज की स्थिति है उसके ऊपर। पंकज सर, आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे कि हमें सुभाष सर ने कहा कि उम्मीदें जितनी हैं उतनी रखनी चाहिए, तो जो 7 दिन में लोन डिस्बर्सल की बात है, ये उम्मीद रखें या ये थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर जाएगा इससे? 7 दिन सुनने बहुत अच्छा है कि आपने आज अप्लाई किया और 7 दिन में पैसा आपके अकाउंट के अंदर, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी इससे थोड़े कुछ और दिन आगे रहेगी। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे हम प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ना काफी चीजें चेंज हो रही है इंडियन बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। अगर आप देखेंगे तो 7 दिन का एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर का बहुत ही अनरीजनेबल नहीं है आज की डेट में, जिस तरह एपीआईज प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंटरफेस बनाया है एक कस्टमर और एक बैंक के बीच में। प्रोसेसिंग तो आज भी बैंक के हाथ में ही है, क्रेडिट अप्रेजल तो बैंक ही करने वाला है। तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखेंगे ना, तो अगर ये 4 तरह की कैटेगरी के लोन्स हैं इसमें, एक है आपका लाइवलीहुड लोन, एक आपका है एजुकेशन लोन, एक आपका है बिजनेस लोन और एग्री लोन। तो अगर आप इसकी अंडरराइटिंग वगैरह देखेंगे एज अ इंडिविजुअल बेसिस पे, तो आपको काफी, जब डेटा ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो ये 7 दिन से जो सर का एक्सपेक्टेशन है और जो आज कंज्यूमर भी एक्सपेक्ट करता है, अनरीजनेबल नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक टाइम था जब हमको 25-30 दिन लगते थे एक लोन को डिस्बर्स करने में, बट बिकॉज UIDAI आ गया है, आपका KYC इमीडिएटली हो जाता है वीडियो KYC के थ्रू। आज की डेट में आपके पास NSDL, आपके पैन चेक्स इमीडिएटली हो जाते हैं सिस्टम पे। आज बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो, GST रिटर्न्स आप अपलोड कर सकते हो, जो कि एक मशीन लर्निंग के थ्रू एक फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें जब होती हैं,
तो जो इसमें बैंक का भी गलती नहीं है, किसी पीएसयू बैंक का, क्योंकि डॉक्यूमेंट को आपको देखना पड़ता है। अगर 25 पेज का एक बैंक स्टेटमेंट है, आदमी को देखना पड़ेगा, 25 पेज देखना पड़ेगा एक एक आइटम बाय आइटम। पर जब आप क्वेरी रन करते हो बैकएंड पे, टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, वो चीजें मशीन करता है आपके लिए, जो कि एक इंडिविजुअल को करना पड़ता है। तो ये जो टाइम कम होने वाला है, आप ऑलरेडी उसमें एल्गोरिथम्स डाल देते हो सेइंग कि भाई ये चीजें क्रेडिट अप्रेजल है। हमने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक्स ने कोई भी क्रेडिट अप्रेजल का चीज कम नहीं किया है, सिर्फ डिजिटाइज किया है। जो चीज फिजिकल हो रही थी उसको डिजिटल फॉर्मेट में किया है। ऐसा नहीं बोल रहे कि कस्टमर का एलिजिबिलिटी कम कर दिया, कि भाई जो कस्टमर पहले एलिजिबल नहीं था उस लोन के लिए वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनको डिजिटल फॉर्मेट में डाल के सुविधा दी गई है कस्टमर्स के लिए और बैंक्स के लिए उसको एनालाइज करने के लिए, सो दैट कि मशीन लर्निंग के थ्रू इसको हम अच्छे से और फास्ट डिस्बर्सल करें। तो मेरा व्यू ये रहेगा जी, कोई भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन या गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज से, सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि पंकज सर ने कहा कि 7 दिन में लोन मिल सकता है और जो कदम है वो बेहतरी की तरफ है, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं चेस्ट थम्पिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि तैयारी होनी चाहिए कि इस पोर्टल को पीछे से बैकएंड सपोर्ट सही तरीके से मिल जाए।